अम्मा 3,500 की तनख्वाह आ गई हमारी। अब तुम खुश हो ना, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन भी हो जाएगा। 3,500 की तनख्वाह? शशांक, मेरी कंपनी के ड्राइवर की तनख्वाह 3,500 रुपए? 3,500 रुपए में होता क्या है? अरे ड्राइवर की सैलरी तो यहाँ पर मिनिमम 15,000 से 20,000 होती है और इंक्रीमेंट के बाद 25 से 30,000 भी पहुंच जाती है। तो मेरा ड्राइवर ही क्या बोल रहा है, इसको सिर्फ 3,500 रुपए मिलते हैं? कैसे? सर सैलरी वाला डिपार्टमेंट तो हर्षिता मैम के हाथ में है ना, तो मुझे नहीं पता कि क्या बोल रहा है, किसी तनख्वाह क्यों कम है। इस बारे में सब कुछ हर्षिता मैम को पता है। चलो ठीक है, ये डिपार्टमेंट हर्षिता मैडम का है, लेकिन मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाने की जगह ये झाड़ू क्यों लगा रहा है? हाँ, ये इसका काम है क्या? सर इसको ये सब करने के लिए हर्षिता मैम ने बोला है और मैंने उनको बोला था कि ड्राइवर से झाड़ू वाले काम ना करवाएं, लेकिन उन्होंने मुझको धमकी दी है अगर मैंने आपको बताया या मैंने किसी से बोला तो मुझसे भी ये वाला काम करवाएंगे, झाड़ू पोछे वाला। इसलिए सर मैंने आपको नहीं बताया और ये ड्राइवर ये काम 2 महीने से कर रहा है, खाली हर्षिता मैम के डर से। अम्मा हम जानते हैं तुम्हें 6 महीने से दिक्कत हो रही थी ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ना, खाना भी बनाने में हाथ जल जाता था। हाँ अब नहीं जलेगा, आंख बन जाएगा, तुम अच्छे से देख पाओगी। खुशी वाली बात है ना। आज ही शाम को पैसा भेज देंगे। राहुल साहब, नमस्ते साहब। किससे बात कर रहे थे राहुल फोन पे? वो अम्मा से बात कर रहा था। अच्छा, और ये तुम्हारे हाथ में तुम्हारी तनख्वाह? हाँ तनख्वाह मिली। कितनी अमाउंट है ये? 3,500 जितनी तनख्वाह है हमारी। तो राहुल, अगर मुझे कहीं जाना हो तुम्हें लेकर, तो मैं तो जा ही नहीं सकता क्योंकि तुम तो यहाँ पर झाड़ू मारने में बिजी हो। तो अगर तुम झाड़ू मारोगे तो फिर मुझे मीटिंग में लेकर कौन जाएगा गाड़ी में? हम चलेंगे जल्दी, 1 मिनट में ही झाड़ू मार देते हैं। चलिए चलिए चलते हैं। वो गुस्सा मत करिएगा, फोन पर बात करते हुए देखे है ना, तो माफ करिएगा, मतलब नौकरी वोकरी से मत निकालिएगा, नहीं तो दिक्कत है। नहीं राहुल, अब मैं किसी मीटिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि झाड़ू मारने वाला मेरी गाड़ी चलाए, इसलिए मीटिंग कैंसिल। गुस्सा कर रहे हैं आप हमारे ऊपर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। नहीं बात करेंगे, कसम से नहीं बात करेंगे आज के बाद, अच्छे से काम करेंगे हम। चुप, ये जो सैलरी तुम्हारे हाथ में है ये मुझे पकड़ाओ। साहब जी देखिए, वो हमारे घर में ना इन पैसों से खुशियां आने वाली है। पिछले 6 महीने के बाद आज आ जाएगी खुशियां। एक काम करिए, ये पैसे मत लीजिए, गलती माफ कर दीजिए। तुम्हारी वजह से मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है राहुल, क्योंकि मेरा ड्राइवर तो झाड़ू लगाने में बिजी था। तो फिर जब मेरा नुकसान हुआ है तो फिर मैं तुम्हारा नुकसान भी तो करूंगा ना। ये सैलरी मेरे हाथ में लाओ, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। सोच लो, 1 महीने की तनख्वाह के पीछे अपनी आने वाली 11 महीनों की तनख्वाह खो दोगे तुम। नहीं ये रखिए आप, तरस खा सकते हैं थोड़ा सा का। आपको बताएं हम आपको क्यों बोल रहे हैं। अम्मा का आंखों का ऑपरेशन कराना है इन पैसों से, इसलिए। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, जब कैबिन में बुलाऊं तो आ जाना, और आइंदा से ड्यूटी पर फोन पर बात मत कर लेना, समझे? चाहे झाड़ू लगाओ चाहे मेरी गाड़ी चलाओ। अम्मा तुम फोन पर ही थी ना, सब कुछ सुनी ना कि साहब आके तनख्वाह लेके चलेगा। हम बोले भी कि अम्मा का ऑपरेशन कराना है, फिर भी अम्मा तुम काहे रोने लगती हो, मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पर मैं रो रहा हूँ, वहाँ पर तुम रो रही हो। अरे हाँ, ऑपरेशन हो जाएगा तुम्हारी आंखों का। मैं हूँ ना, मैं जिंदा हूँ ना, इतना सोचने वाली क्या बात है। मैं देखता हूँ, जाऊंगा ऑफिस में ना, साहब बुलाए, पैर पकड़ लूंगा, माफी मांग लूंगा। हाँ माफ कर देंगे, अच्छे इंसान है वो। रखता हूँ अम्मा, प्रणाम, बाद में बात करता हूँ। हाँ पैसा मिल जाएगा, करता हूँ। यस सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ जी मिस हर्षिता, मैं ये पूछ रहा था कि सारे स्टाफ की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है ना? जी सर, हो चुकी है। हमारे स्टाफ में कोई परेशान तो नहीं है? सब खुश है ना हर्षिता यहाँ पे काम करके? हाँ सर, सब खुश है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं अचानक से? क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि सब खुश हैं। शायद कुछ लोग हैं जो हमारी कंपनी में बहुत तकलीफों में काम कर रहे हैं, तो मैं ज़रा उनको तुम्हारे सामने उजागर करना चाहता हूँ। 1 सेकेंड। राहुल साहब, मुझे नौकरी से निकालने के लिए बुलाया है ना, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आज के बाद कभी बात नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए साहब। राहुल, पहले मेरी बात का जवाब दो, अपना रोना बाद में करना।
तुम बाहर अपने अम्मा से फ़ोन पे कुछ बात कर रहे थे उनके ऑपरेशन वगैरह को लेके। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में क्या दिक्कत परेशानी चल रही है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो। मैं चाहता हूँ कि हर्षिता मैडम के सामने ये बात तुम बताओ खुल के क्या दिक्कत परेशानी हो रही है तुम्हें। साहब जी, वो हमारी अम्मा का ना आँख खराब हो गया है, दिखाई नहीं देता है उनको पिछले 6 महीने से। अब तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन कराने के लिए हम वो तनख्वाह भेजने वाले थे और तनख्वाह आप ले लिए, ऊपर से वो पैसा और कम पड़ रहा है, लेना ही पड़ेगा। राहुल, तुमने अभी कहा कि तुम्हारी माँ के इलाज के लिए तुम्हें पैसे कम पड़ जाते हैं, क्यों? यहाँ पर तुम्हें तनख्वाह सफिशिएंट नहीं मिलती है? कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? वो 3,500। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है? सर झूठ बोल रहा है ये। मैं इसको पूरे 15,000 रुपए देती हूँ और पता नहीं क्यों अब यहाँ पे आके झूठ क्या मैडम जी, 15,000 की तनख्वाह आप देती हैं? अरे झूठ क्या बोल रही है? हम पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं, 3,500 की तनख्वाह मिलती है और ऊपर से ये साफ सफाई का भी काम कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से। बोली है कि अब ज्यादा काम करने पर 3,500 की तनख्वाह मिलेगी। झूठ क्या बोल रही हैं आप साहब के सामने? चुप, झूठा कहीं का। इन गरीबों को जितना पैसा दे दो उतना ही कम है। देख लेते हैं ना कि बॉस आ गए तो उनके सामने रोना लेके बैठ जाते हैं। तुम्हारी तो हर रोज माँ बीमार होती है, कभी कोई बीमार होता है, कभी तुम्हें पैसे ही नहीं होते तुम्हारे पास में खाने पीने के लिए। कुछ ना कुछ हमेशा बहाना लेकर आ जाते हो। अरे क्या बकवास कर रही हैं आप साहब जी? जो हम आपको पैसा दिया है ना वो गिन लीजिए, 3,500 रुपया है। और हमको ज्यादा पैसा मिलता तो कब का हम अपनी अम्मा का आंखों का ऑपरेशन नहीं करवा लेते। काहे ऐसे झूठ बोल रही है? इनके सामने मत बोलिए, हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे हमें गलत साबित मत करिए। झूठा कहीं का। सर इसकी बात पे भरोसा मत। बस करिए आप लोग। चिल्लाने से सच सामने नहीं आता है, सच का पता लगता है सबूतों से। शुरुआत करते हैं राहुल से। राहुल का कहना है कि इसको 3,500 की तनख्वाह मिलती है। तो हर्षिता, मेरे पास राहुल से कलेक्ट किया हुआ कैश है 3,500 रुपये, जो बाहर मैंने इसको फ़ोन पे बात करते हुए देखा और फिर मैंने इससे ले लिया। लेकिन इसमें लूपहोल ये है कि हो सकता है राहुल झूठ बोल रहा हो, इसने बाकी का कैश अपने पास छुपा लिया हो। तो अब बात करते हैं तुम्हारे पास क्या पुख्ता सबूत है कि तुम राहुल को 15,000 की तनख्वाह देती हो? तुम्हारे पास शायद तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट होगी जिसमें ATM विड्रॉल ट्रांजैक्शन होगी, तो मुझे वो दिखा दो जिससे मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम हर महीने राहुल को 15,000 निकाल के देती हो। लाओ अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। सर मैं दे तो देती, एक्चुअली मैं ना सारी चीज़ें घर पे भुलाई। वो स्टेटमेंट लेके कौन घूमता है रोज रोज, और कार्ड वगैरह भी नहीं है कि हाँ मैं निकाल के दिखा दूँ। कोई बात नहीं मिस हर्षिता, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग सबूत पेश नहीं कर सकते हैं तो आपका बॉस ये काम भी कर लेगा। आप दोनों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ऑफिस में हिडन CCTV कैमरे लगवा रखे हैं जिनके बारे में किसी को भी इस ऑफिस में पता नहीं था, लेकिन आज इस चीज़ का खुलासा होगा क्योंकि मुझे आप दोनों की सच्चाई सामने लानी है। तो अब मैं इस लैपटॉप में फुटेज चेक करने वाला हूँ पिछले 1 महीने की, और इस 1 महीने में मुझे ये पता लग जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। लेकिन ये याद रखिएगा, जो भी झूठ बोल रहा होगा, अगर उसने अभी अपना झूठ नहीं कबूला और मुझे CCTV से उसके बारे में पता लगा, तो मैं उसको रेड कार्ड कर दूंगा। वो किसी भी कॉर्पोरेट में कभी भी काम नहीं कर पाएगा। उसकी ऐसी हालत कर दूंगा, उसको जेल भिजवा दूंगा कि वो कभी भी सिर उठाने लायक नहीं रहेगा। और जो सच्चा होगा उसको इंसाफ मिलेगा, कंपनसेशन भी मिलेगा। फैसला आप दोनों के हाथ में। अपने मुंह से सच बताना बता दीजिए, वरना फिर मैं CCTV से तो पता लगा ही लूंगा। सर रुक जाइए। हम मैंने ही लिया इससे पैसे, मैं ही काटती हूँ इसके पैसे। सर वेरी गुड। मैं यही सच्चाई आपके मुंह से सुनना चाहता था मिस हर्षिता, क्योंकि आपने सिर्फ इसकी सैलरी नहीं मारी है, बल्कि आपने इससे एक्स्ट्रा काम भी कराया है और आपने स्वीपरों के नाम की भी सैलरियां ली है। मिस हर्षिता, ये सारा का सारा कांड ना मुझे ऑफिस के बाकी स्टाफ से पता लगा, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी थी आपके मुंह से, या तो फिर मुझे सबूत सामने लाना था ताकि मैं आपको रंगे हाथों पकड़ सकूं। मिस हर्षिता, आपको शर्म नहीं आती है? आप मेरे ड्राइवर से झाड़ू पोछे का काम करा रही है, उसकी सैलरी मार रही है 3,500 रुपए। हर्षिता, 3,500 रुपए में इंसान का क्या होता है? और मैं जान सकता हूं कि आपने ये बेहुदा हरकत करी क्यों, किस खुशी में, क्या मोटिवेशन थी आपके पास ये सब करने की? सर मेरे पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं आपको बताती हूँ ना। वो एक्चुअली मैंने ना एक लोन ले लिया था, और अब क्या हुआ कि वो लोन का ब्याज बढ़ता ही चला गया और मेरे ध्यान से उतर गया कि लोन भी भरना है। मुझे लगा छोटा मोटा लोन है, सैलरी आते ही भर दूंगी, पर वो फ्रॉड वाला लोन चलता ना, उसमें मैं फंस गई। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं इतना सारा पैसा एक साथ भर पाऊं, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन मैं इन लोगों से पैसे निकाल लूँगी और वो लोन भर दूँगी, फिर इनकी सैलरी मैं बराबर कर देती। पर सर मैं सच बोल रही हूँ। अरे फिर झूठ बोल रही हैं आप साहब।
हम जब काम पर लगे थे ना पिछले 6 महीने पहले, तब मैडम जी बोली थी कि 3,500 की तनख्वाह ही मिलेगी, और देने के लिए कभी बात तो की ही नहीं कि बाद में पैसा देंगे। कैसे इंसान है आप। देखिएगा मैडम जी, गरीब की बद्दुआ लगेगी आपको, कभी खुश नहीं रहेंगे। भगवान आपको आपके कर्मों की सजा जरूर देंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। बिल्कुल राहुल, भगवान तो उनको माफ नहीं ही करेंगे, लेकिन इनका बॉस भी इनको माफ नहीं करेगा। मिस हर्षिता, आप जो ये चोरी करने के बाद झूठ बोलने का नाटक भी करे जा रही है ना, इसका भी मुझे अंत करना ही होगा। अब आप मेरी बात कान खोल के सुनिए। आपने जो भी राहुल के साथ गलत किया है उसका कंपनसेशन आपको भुगतना पड़ेगा। आप राहुल के अकाउंट में 1 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन उसके अकाउंट में डालेंगे अगले 1 महीने में, कैसे भी करके। मुझे नहीं पता, अपनी सैलरी से डालिए, कहीं से डालिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको राहुल के अकाउंट में पैसे डालने हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया मिस हर्षिता, तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं चाहूँ तो अभी के अभी FIR दर्ज कर सकता हूँ आपके अगेंस्ट, लेकिन नहीं, मैं आपकी फैमिली का, आपकी इज्जत का ख्याल करके ये नहीं कर रहा हूँ। इसलिए बेटर है कि इस कंपनी से निकलिए और राहुल के अकाउंट में 1 लाख रुपए टाइमली पहुंच जाने चाहिए, वरना आपका करियर बर्बाद। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं राहुल के सारे पैसे वापस कर दूंगी, पर सर मुझे जॉब से मत निकालिए, वरना मैं पैसे कहाँ से दूंगी राहुल के। मेरी इतनी जल्दी जॉब भी नहीं लगेगी, मेरे पास खुद ही 1 साल का एक्सपीरियंस है। 1 साल के एक्सपीरियंस पे कोई जल्दी जॉब पे नहीं रखता है सर। मैं वादा करती हूँ, मैं राहुल के सारे पैसे दे दूंगी सर। मिस हर्षिता, पैसे देकर आप एहसान नहीं करेंगी। राहुल के पैसे आपको वैसे भी वापस करने पड़ेंगे, और ज़्यादा मुझे आप परेशान करेंगी तो मुझे अभी कांस्टेबल को बुलाना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद फिर क्या होगा वो फिर आप देख लीजिएगा। तो जैसा मैंने कहा है, राहुल के अकाउंट में एज अ कंपनसेशन 1 लाख रुपए पहुंच जाने चाहिए। एनी हाउ, गॉट इट? ओके सर, मैं दे दूंगी। और अगली कंपनी में जहां पर भी जाएं, प्लीज ईमानदारी से काम करिएगा, वरना ये हरकतें आपकी सारी क्वालिफिकेशन खराब कर देंगी। समझी? जाइए यहाँ से। राहुल, मुझे माफ करना। ये जो सैलरी मैंने तुमसे ली थी, और इसके अलावा ये 50,000 रुपये तुम्हारी माँ के आंखों के ऑपरेशन के लिए है, और इसमें जो भी और खर्चा आएगा तुम मुझे बता देना, वो सारा का सारा खर्चा हमारी कंपनी बेयर करेगी एज अ कंपनसेशन। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, शुक्रिया। शुक्रिया की बात नहीं है राहुल, ये तो मेरा फ़र्ज़ था जो कि मुझे निभाना ही था। और तुम्हारे पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम ये सब सहते रहे, लेकिन तुम कंपनी की ये बात बाहर नहीं लेके गए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते तो शायद मेरी कंपनी बंद भी हो सकती थी। लेकिन अब मैं इंश्योर करता हूँ राहुल कि तुम्हारे साथ या किसी भी कर्मचारी के साथ आज के बाद इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जो भी तुम्हारी सैलरी है वो तुम्हारे अकाउंट में मैं खुद पहुँचाऊँगा। और हाँ, मैं तुम्हारी इंक्रीमेंट भी कर रहा हूँ। 15,000 की सैलरी थी ना, 20,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। बुरा मत मानिएगा, आप इतना कुछ किए मेरे बारे में। 5-6 दिन का छुट्टी दे दीजिए ना, गांव चला जाऊँ अम्मा के पास। राहुल, 5-6 दिन क्या, तुम्हें अगर पूरे महीने के लिए भी छुट्टी चाहिए ना, तो जाओ, जाकर आराम से अपनी माँ का इलाज कराओ, और जब वो ठीक हो जाए तभी वापस आना। जी, शुक्रिया। अपनी माँ को नमस्ते कहना मेरा। जी।